तो राम राम जी भाई लोग। भाई कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो भाई पहले तो आप एक बात बताओ यार, अगर आपका कोई काम चल रहा है बढ़िया और आपका भाई एकदम फ्लॉप हो जाए, एंड टाइम पे भाई वो धोखा दे जाए, या किसी भी चीज़ में आप इतनी मेहनत करो दब के और भाई उसमें हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं और भाई बाई चांस हम उस काम में कामयाब नहीं हो पाए किसी अलग इशू के ज़रिए, तो भाई आपको कैसा महसूस होगा। पहले तो आप इस बात को बताइए। तो भाई उसी कंडीशन में आज हम हैं भाई लोगों। आजकल जो सीन हो रहा है, जो कि आजकल चल रहा है, मौसम ख़राब बहुत। भाई बारिश कभी भी हो जाती है शुरू, कहीं भी कभी भी कैसे भी, कुछ पता नहीं भाई बारिश का। यार ऊपर वाले ने क्या सोच रखी है कि इस टाइम अप्रैल में यार बारिश का क्या सीन है बताओ। भाई मैं ये नहीं कह रहा बारिश नहीं होनी चाहिए, भाई होनी चाहिए। हर चीज़ के लिए हर काम ज़रूरी है, ठीक है। बारिश भाई हमारे जीवन के लिए, भाई हमारे पेड़ पौधे के लिए, और जो जंगली जानवर हैं जो मिट्टी में या गड्ढों में जो भी रहते हैं भाई उनके लिए बहुत ज़रूरी है बारिश का पानी। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि बारिश नहीं होनी चाहिए। भाई लोगों एक बात मैं आपको बता देता हूँ। भाई मैं इस टाइम घूम रहा था अपने फार्म पे ही, जो कि जहाँ पर हमारे बो रखे हैं भाई, यहाँ पर गेहूँ देखो चारों तरफ। ये देखो भाई, ये जितने भी आप दूर दूर तक देख रहे हैं ना, ये देखो भाई दूर दूर तक जितने भी आप देख रहे हो, दिख रहे होगा आपको भाई, ये सब गेहूँ बो रखे हैं हमारे। भाई हमारे क्या सभी के हैं इस टाइम जो कटाई गेहूँ का काम चल रहा है बढ़िया। तो इसी कंडीशन में भाई लोगों आजकल बारिश का भी साया पूरा जोरों तोरों से चल रहा है। कुछ पता नहीं भाई, किसी भी टाइम कभी भी बारिश कहीं भी शुरू हो जाती है। भाई मौसम ख़राब रहता है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो और ही बढ़िया है, जिससे कि हमारे हमारे जो है देश में और हमारे पूरे इंडिया में भाई मौसम ठंडा रहेगा। उसी से हम लेबर गर्दी में जो काम कर रहे हैं भाई, वो जो है सभी काम बढ़िया करते हैं एकदम, जिससे मौसम में ठंडाक रहेगी, उससे गर्मी भी नहीं लगेगी और भाई सारा काम होता भी रहेगा एक संग। तो भाई उसी कंडीशन में एक आपको मैं एक रिक्वेस्ट बता देता हूँ और आपको एक चीज़ भी दिखा देता हूँ। भाई बारिश का जो ना इस टाइम आना बहुत ही भाई गलत है। बारिश का इस टाइम आना बहुत ही गलत होने जा रहा है किसान आदमी के लिए। भाई हम भी हैं, आप लोग भी होंगे, कुछ जो वीडियोस देख भी रहे हो, कुछ ना भी होंगे। तो भाई ये किसान होना नहीं होना वो तो भाई लोगों आप लोग जो है खाना पीना तो खाते होंगे, रोटी चावल और आलू इस तरीके के कुछ सामान भाई सभी के घर खाते हैं भाई। हर चीज़, ये चीज़ ऐसी है भाई सभी के घर में अवेलेबल मिलेगी ही मिलेगी, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये नहीं है ना किसी घर में आलू टमाटर की सब्जी, ये सब जो है ये तो रेगुलर ही भाई सभी के घर में अवेलेबल होती हैं। और भाई बगैर गेहूं की रोटी के भाई कुछ भी नहीं है। अगर रोटी नहीं खाओगे ना आप एक सपोज करो आप 4 दिन बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन ये फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, ठीक है जी, तो भाई आपको 4-5 दिन रोटी नहीं मिले तो भाई आपको कैसा फील होगा। ठीक है मैं अपनी बता दे रहा हूँ भाई, मैं अगर एक दिन रोटी नहीं खाऊँ ना भाई मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहीं भी चला जाऊँ मैं, कैसे भी कभी भी भाई अपना पहले भाई रोटी जो अन्न है ना उससे पहले पेट पूजा करो, उससे अपनी पेट पूजा करके भोजन को पाओ और अपनी भूख मिटाओ, उससे भाई पूरा काम सेट हो जाएगा। तो भाई इसी विषय में मैं आपको एक वीडियो बना कर दिखा रहा था आज। भाई इस टाइम ऊपर वाले ने इतना टेढ़ा काम कर रखा है भाई किसान आदमी के लिए। मैं आपको एक बार जाकर दिखा देता हूँ। भाई हमारे जो गेहूँ बो रखे हैं भाई ये सामने जो हैं भाई, हमारे क्या सभी के हैं। यहाँ देखो चारों तरफ इतने सारे खेत हैं, ये देखो भाई किसी के तो अभी कटे भी नहीं है, ये तो हमारे ही हैं दूर दूर तक जितने भी आपको नजर जा रही है। और किसी के कटे भी नहीं है, किसी के कट रहे हैं और भी कोई बातें चल रही हैं भाई। मतलब यार ये देखो भाई, ये आ गया भाई मैं अपने गेहूं के खेत में। भाई आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि आज जो है अभी कटाई पूरी नहीं हुई। देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये देखो भाई, ये देखो हर पूली के नीचे भाई पानी भरा मिलेगा, ये रहा, ठीक है। ये देखो भाई गेहूं की हालत इस टाइम भाई एकदम काले पड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे ही, ठीक है। सबसे मेन बात देखो आधी खेत कट चुका है, ये देखो दूर दूर तक,
भाई आधा खेत अभी कटा नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण भाई लोगों ये मौसम है। देखो अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है, लेकिन भाई इसको चेंज होने में मौसम को भाई पल भर में नहीं पता लगती कि क्या से क्या हो जावे। ये देखो भाई, ये देखो भाई लोगों, भाई ये देखो सारे गेहूँ आधे तो इसमें गिरे हुए हैं। ये भाई पहले तो ये कटाई में बहुत कैड़े आएंगे जो कि लेबर काट रही है। और कटाई तो कटाई, ये देखो जो खड़े हैं फिलहाल ये तो अभी कुछ सेफ हैं कुछ ना भी हैं। भाई देखो सब पीले आ रखे हैं। ये देखो एक ही सामने वाला खेत हमारा ये वाला, भाई इसमें भी कटाई चल रही है और भाई इसमें भी कुछ नहीं हो पाया। तो भाई आज जो है लेबर नहीं आई क्योंकि मौसम हो गया ख़राब। और मौसम जो ख़राब हो गया है तो भाई मौसम की वजह से लेबर का आज बिल्कुल भी आना नहीं हुआ, क्योंकि बारिश हो रही है और खेत गीले हो रखे हैं। ये देखो मट्टी बिल्कुल बैठ रही है, पैर एकदम बैठे पड़े नीचे देखो। ये देखो भाई, तो भाई आज जो है लेबर का आना बिल्कुल नहीं हुआ। तो भाई ऐसी बारिश में बताओ गेहूँ कट रहे हैं। और दूसरी बात ये तो भाई इस मौसम में यार बारिश का चल क्या रहा है ये बताओ। मतलब आदमी, किसान आदमी खाएगा क्या? और जो शहर में रहते हैं भाई, विदेश में रहते हैं भाई, सब चीज़ तो यही है गेहूँ। इसके बगैर क्या है ये बताओ। भाई एक बात मैं फिर बता देता हूँ, ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चली, ठीक है? ऊपर वाले के सामने भाई किसी की नहीं चली। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऊपर वाले से दुआ करो कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भाई बस ये दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि भाई किसान आदमी के भी जीवन में ऐसी ऐसी दुविधा आती है जो सिर्फ ऊपर वाला ही करता है। भाई सभी के साथ ऊपर वाला ही दिक्कत करता है, लेकिन इस टाइम कम से कम इस फसल को पालने में, इस वाली फसल को गेहूँ पालने में भाई कम से कम 6 महीने का पूरा टारगेट लगता है। 6 महीने 4 महीने का, 4 महीने में फसल पक के खड़ी होती है। ये देखो चारों तरफ, ये देखो अभी तो ये भाई पूरा जितना भी आप दूर दूर तक खेत देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ ये पूरा खेत अभी कटेगा। पूरा कटने के बाद फिर भाई ये सारी पूली इकट्ठी होंगी, एक बीच में ढेरा लगेगा, चारों सारी पूली उसमें इकट्ठी होकर के भाई चट्टा लग जाएगा पूरा ऊपर तक। फिर उसके बाद मशीन लगेगी। मशीन लगने के बाद जब भाई इनको निकाला जाएगा, फिर गेहूँ निकलेंगे, फिर इसमें से भूसा निकलेगा जो कि भैंस ढोरों वोरों के लिए काम आता है। तो भाई इसमें भी भाई 2-3 चीज़ ऐसी हैं जो कि हमारे तुम्हारे ही काम आती हैं। सबसे मेन तो यार गेहूँ है, जिसमें कि हम रोटी खाते हैं। भाई रोटी बनाते हैं, बिगर रोटी के क्या रखा है तो बताओ। आजकल दुनिया में फास्ट फूड कितना ही खा लियो, कुछ नहीं हो सकता। बिगर रोटी के तो मामला ही ख़राब है। भाई मैं आपको एक बार दूसरे खेत की तरफ और लेके चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा खेत है। भाई हवा चल रही है यहाँ, वैसे हो सकता है थोड़ी बहुत आपको वॉइस दिक्कत कर जाए हवा की वजह से, तो भाई इसको कवर कर लेना। अरे यहाँ तो करंट चल रहा दिखे लाडले। तो भाई यहाँ पे तार है करंट का, तो थोड़ा उससे सतर्क रहना पड़ेगा। ये रहा, इसको छलांग मार देते हो गया काम। ये देखो भाई भाई अब आ गया हूँ मैं दूसरे खेत में। देखो भाई मैं आपको पास से दिखाता हूँ एक बार। ये देखो भाई ये वाली जो मिट्टी है ना, ये वाली, ये सब गीली हो रखी है। ये देखो भाई पूली हटा के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा, ठीक है भाई, इसमें रहता देखो गेहूँ। ये है बाल, ये पूरी पूली जो है एक मशीन में जाती है। ये जो पूरी पूली है ना, उठा के मशीन में जाती है, जो कि खेत के बीचों बीच मशीन लगती है, जिसमें कि कटाई वटाई का सीन रहता है सारा। भाई थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ करंट चल रहा है। ये देखो भाई, ये है हमारा दूसरा खेत। ऐसी भाई अभी तो 2-3 खेत कटे भी नहीं है, कुछ इधर हैं और कुछ फार्म के आगे भी हैं, कुछ पीछे भी हैं। भाई चारों तरफ है ऐसा मामला। तो भाई अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो मौसम बिल्कुल बदल गया। जब मैं आया था ना, जब हवा कुछ भी नहीं थी, देखो हवा चल गई अब, ये देखो। तो भाई मैं ये तो कह रहा हूँ कि भाई मौसम बदलने में 1-2 पल ही लगती है, बदलने में, चेंज होने में कुछ पता नहीं 1 मिनट में क्या से क्या हो जावे।
भाई बहुत मामला ख़राब है यार, क्या ही बता दे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गेहूँ की फसल बिल्कुल यार बिल्कुल तबाह हो गई इस टाइम। जो अगर अब 2-4 दिन बारिश और लगातार हो गई ना भाई, ये बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं बचा है आगे के लिए। देख लेना आप, ये देखो भाई पेड़, हवा चल रही है भाई, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो छुट गई ना हवा तेज भाई। हवा भी चलो, हवा तो कोई दिक्कत नहीं है, हवा तो कभी भी आ जाओ, कोई परेशानी वाली बात ना, लेकिन यार ये काम गलत है यार। बस क्या बता दे, बस ऊपर वाले ने बहुत बड़ी गलती कर रखी है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। भाई ये तो देखो, अब जो भी है ऊपर वाले के सामने भाई, किसी की चली ही नहीं, चली ही ना है। ये देखो ये सब भाई गिरे पड़े हैं। ये देखो थोड़ी हवा चल रही है, हवा वॉइस थोड़ी गड़बड़ कर सकती है। ये सामने भाई अभी तो भाई ऐसा चल रहा है माहौल, कुछ लोगों के तो गेहूँ अभी भाई लोगों कटे भी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ लोगों की जो गेहूँ है वो रहते पीछे थे, हमारे थोड़े आगे थे, इसलिए हमारे इतने कट भी चुके हैं। कुछ लोगों के भाई पीछे थे हैं, तो भाई उनके कटेंगे करीब 10-15 दिन पीछे है, और कुछ अपने मशीन से कटवा लेते हैं। लेकिन भाई मशीन से कटवाने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस चीज़ से भाई गेहूँ में भी दिक्कत होती है और उनको बरसाना पड़ता है, फिर सारी बात रहती है। अब क्या है, अब तो मशीन चलेगी हार्वेस्टर, उसमें सीधा अपना कटाई होगी और चारों तरफ उसको लगा करके, और भाई फुल उसको कट्टे में सीधे भर दिया जाएगा। जो कंपास चलती है ना, जो आप लोग ने देखी भी होगी कभी रील वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे भाई, उसमें जो है क्या है, उसमें भाई भूस नहीं बचता, तो हमारे लिए तो थोड़ा भूस भी बचाना पड़ता है, क्योंकि लोगों पे भैंस भी रहती है, दूध के लिए चाहिए होता हर चीज़ में। तो भाई ये देखो, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, ये देखो भाई बादल बनने लगे दोबारा। भाई मौसम बहुत ही गड़बड़ चल रहा है इस टाइम। मौसम अगर ठीक रहे ना भाई लोगों, तो भाई कुछ भी गलत नहीं हो सकता यहाँ। भाई यहाँ नहीं, सभी जगह ऐसा हो रहा है इस टाइम। बहुत यार बहुत दुख है इन चीज़ों का, कि भाई 4 महीने फसल को पाला पनोसाया, जैसे कि एक माँ होती है ना अपने बच्चे को पालती है, उसी जरिए किसान आदमी इस फसल को पालता है। और भाई एकदम से भाई माँ से अगर कोई बच्चा बिछड़ जाता है ना, तो भाई आप फिर जानते ही हैं क्या होता। तो भाई वही सीन अब यहाँ हो रहा है, बस क्या बता रहे यार। आज भी लेबर नहीं आई भाई, 2 दिन से लेबर नहीं आ रही, क्योंकि बारिश का माहौल चल रहा है, मट्टी गीली हो रखी है भाई, कटाई हो नहीं रही ऐसे में, तो भाई लेबर क्या करेगी आगे बताओ, समझे। तो भाई बस मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि भाई गेहूँ में नहीं, हर चीज़ में नुकसान है। और भाई हाँ, एक बात और याद आ गई मुझे आपको बताने के लिए, तो भाई इस टाइम आपके इस टाइम जो है भाई, आलूओं पे बहुत ही बड़ी चोट लगी। आप भी देख रहे होगे, आपके यहाँ पर आलू कितने रुपए किलो बिक रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइम खेती में जो आलू रखे ना, आलू जो होता है, आलू टमाटर की सब्जी जो खाते हैं आप बना के घर में, भाई उसमें भी बहुत ही बड़ी फॉल्ट हुआ है इस बार, वो भी बहुत सस्ता बिक रहा है इस टाइम। हर चीज़ में फॉल्ट है यार इस बार, बताओ किसान आदमी क्या खाएगा। देखो भाई सामने दूर दूर तक सब फसल को नाश कर दिया भाई, लेकिन अभी तो कुछ है, थोड़ी बहुत जान पड़ी है इनमें, बस कुछ थोड़ी बहुत ही जान है इनमें। ये रही, ये देखो भाई कुछ तो काले पड़ गए, ये देखो। लेकिन अगर भाई 2-4 दिन बारिश और लगातार हो गई ना भाई, कुछ नहीं बचा पूरे एरिया में, जितनी दूर दूर तक आपको ये दिख रहा है ना, कुछ नहीं बचने का। तो भाई कुछ नहीं बचने का इस टाइम, अगर 2-4 दिन बारिश और लगातार पड़ गई तो भाई अब क्या ही करें, बस अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब जो हो गया सो हो ही गया। अब फिलहाल तो बस ये दुआ करेंगे भाई आगे के लिए, और बारिश ना हो भाई, सबकी धीरे धीरे सब अपनी अपनी फसल उठा ले में, गेहूँ उठा ले में भाई, इसी में सभी की भलाई है। और अपनी देखो भाई अपनी हवा चल रही है बहुत ही तगड़ी है, देखो ये देखो भाई पेड़, भाई बहुत ही बुरा मौसम हो रखा है इस टाइम भी।
कुछ पता नहीं यार, 1 मिनट में क्या से क्या हो जाए। बारिश आ जाओ, तूफान आ जाओ, तूफान आ जाए भाई, एक भी पुली नहीं बचने की, सब उड़ के चली जाएंगी पाकिस्तान, पता ही नहीं लगने की। ये देखना भाई पत्ते ये हवा के जरिए उड़ रहे हैं। भाई मैं जब आया था ना यहाँ पर, अभी जो आया था भाई कुछ नहीं था, अभी 1 मिनट में हवा चल गई, देख लो बिल्कुल। ये देखो फार्म के पेड़ दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, ये देखो भाई। अभी फिलहाल धूप निकल रही है, थोड़ी बहुत देर में भी घटा छा जाएगी, सब मामला खराब हो जाएगा। ये देखो पेड़ वेड़ सब हिल रखे हैं, हवा चल रही है तो हिलेंगे भाई, ऑब्वियसली बात है। तो भाई बस मैं यही कहना चाह रहा था आप लोगों से भाई, बस क्या ही, अब क्या करना है, जो करना है सो ऊपर वाला ही करेगा, हम तो क्या कर सकते हैं भाई। हम तो बस थोड़ी कटपुट ली है, जो ऐसा ऊपर वाला चाहेगा ऐसा ही होगा। कहते नहीं, जितना आपको दाना पानी जितना लिखा हुआ है ना भाई, उतना ही मिलेगा, उसी हिसाब से भाई होता है। थोड़ा भाई अलग अलग थोड़े से बैठ के बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि ऐसा ना हवा चल रही है देखो चारों तरफ ये रही, तो भाई हवा की जो ना फ़ोन में आवाज़ जाती है तो उससे थोड़ा मिस्टेक हो जावे, तो हो सके अब भी आवाज़ आपको क्लियर आ रही हो या नहीं आ रही हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोबारा। तो भाई मेरी ये थोड़ी जानकारी आपको कैसी लगी हो, तो भाई उसके लिए आप थोड़ा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो भाई अब मिलते हैं आपको फिर घर पे, अब चलते हैं भाई, अब जो भी होना है देखी जाएगी। तो भाई जब गेहूँ निकलेंगे आपको तो कोशिश करेंगे आपको भी वीडियो दिखाने की, भाई कैसे कैसे गेहूँ निकलते हैं, क्या क्या सीन होता है। तो फिर ठीक है अभी भाई लोगों, तो फिर हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।